मुकाबले में 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार को थम गया, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने मौन साधना शुरू कर दी है। कन्याकुमारी में पीएम मोदी 45 घंटे के लिए ध्यान साधना में बैठ गए हैं। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। कन्याकुमारी में पीएम मोदी 45 घंटे के लिए ध्यान साधना में बैठ गए हैं। ये वही स्थान है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले मां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम में ध्यान लगाने के लिए पहुंच गए। पीएम मोदी की ध्यान साधना 1 जून तक चलेगी। धोती और सफेद शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री इस स्मारक में ठहरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 जून को अपनी रवानगी से पहले स्मारक के पास तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को देखने के लिए भी जा सकते हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी की यात्रा को निजी यात्रा बताया है। कुछ स्थानीय संगठनों ने पीएम मोदी की यात्रा का विरोध भी किया है। वहीं 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के मद्देनजर पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम के प्रसारण का राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जैसे सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, वैसे ही ये चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसा ही खास स्थान रखती है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी की धार्मिक यात्रा पर जमकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पीएम की यात्रा पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी तमिलनाडु पहुंच गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस मामले पर सियासत क्यों हो रही है। चौबीस का संग्राम अंतिम दौर में पहुंच गया है। 7वें चरण की वोटिंग में अब महज 1 दिन बाकी बचा है, लिहाजा बयानों का दौर और ज्यादा तल्ख हो गया है। इधर प्रधानमंत्री मोदी की मौन साधना पर राजनीति भी चरम पर है। पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पीएम मोदी की साधना को धांधली बताने में पीछे नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी की साधना तपस्या का असर मतदान पर पड़ सकता है। ऐसे में विपक्षी दल चुनाव आयोग से एक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 421 बार मंदिर मस्जिद मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज को बांटने की बात की। 224 बार उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नतीजों से पहले कांग्रेस हार मान चुकी है। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। मोदी की साधना के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी तमिलनाडु पहुंच गए हैं और उन्होंने भी तरुमायम स्थित कोट्टई भैरवर मंदिर में पूजा अर्चना की।